हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कोडिंग विद कशिश। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ऑपरेटर्स इन C++ के बारे में। व्हाट आर ऑपरेटर्स? सबसे पहले समझते हैं ऑपरेटर्स क्या होते हैं। ऑपरेटर्स वो सिंबल्स होते हैं जो किसी वैल्यू या वेरिएबल पर कोई ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, कंपैरिजन एटसेट्रा। टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स इन C++ में काफ़ी तरह के ऑपरेटर्स होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ऑपरेटर्स के टाइप्स। ऑपरेटर्स कॉमनली 6 टाइप्स के होते हैं, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ पर कुछ ऑपरेटर्स के टाइप्स लिखे हुए हैं। सबसे पहले हैं एरिथमेटिक ऑपरेटर्स, रिलेशनल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स और कंडीशनल ऑपरेटर्स। अब हम बात करेंगे एरिथमेटिक ऑपरेटर्स के बारे में। यहाँ पर मैंने कुछ एरिथमेटिक ऑपरेटर्स लिखे हैं, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न और मॉड्यूलस। ये ऑपरेटर्स नंबर के साथ यूज़ होते हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंटीजर डेटा टाइप के साथ 2 वेरिएबल लिए हैं, a और b, जिसकी मैंने वैल्यू असाइन की है 10 और 3। यहाँ पर मैंने सबसे पहले एडिशन ऑपरेटर यूज़ किया है, जो 10 और 3 की जो वैल्यू है उसे एडिशन करेगा और आउटपुट आएगा 13। सेकंड ऑपरेटर है मॉड्यूलस ऑपरेटर, जो 3 और 10 की वैल्यू को ऑपरेशन करेगा और यहाँ पर आउटपुट आएगा 1। सेकंड है रिलेशनल ऑपरेटर्स। यहाँ पर मैंने कुछ रिलेशनल ऑपरेटर्स लिए हैं, इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, ग्रेटर देन और लेस देन। ये चेक करते हैं 2 वैल्यूज़ के बीच का रिलेशन ट्रू है या फॉल्स है। यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लेस देन ऑपरेटर का यूज़ किया है, जो हमें आउटपुट देता है 1 यानी कि ट्रू होगा। थर्ड ऑपरेटर हैं लॉजिकल ऑपरेटर्स। यहाँ पर मैंने कुछ लॉजिकल ऑपरेटर्स लिए हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और लॉजिकल नॉट। लॉजिकल ऑपरेटर्स मेनली कंडीशन के साथ यूज़ होते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लॉजिकल एंड ऑपरेटर यूज़ किया है, जो कि यूज़ होता है जब भी हमारे पास कंडीशन चेक करानी हो और दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए। यहाँ पर मैंने इंटीजर a इक्वल टू 0 और b इक्वल टू 5 लिए हैं, जहाँ पर मैंने लॉजिकल एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया है, जहाँ पर मैंने कंडीशन दी हुई है a ग्रेटर देन 0 एंड b ग्रेटर देन 0, यानी कि यहाँ पर a ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए और b ग्रेटर देन 0 भी होना चाहिए। मतलब दोनों वैल्यू ट्रू होनी चाहिए, तभी हमारे पास आउटपुट ट्रू आएगा। यहाँ पर दोनों वैल्यू ट्रू नहीं है, इसलिए हमारे पास आउटपुट फॉल्स आएगा। फोर्थ है असाइनमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर कुछ असाइनमेंट ऑपरेटर्स दिए गए हैं। फर्स्ट है इक्वल टू, जिसका यूज़ होता है कोई भी वैल्यू को असाइन करने के लिए, जिसे हम कह सकते हैं असाइन वैल्यू। प्लस इक्वल टू, जो कि यूज़ होता है किसी भी वैल्यू में एडिशन करने के लिए, जिसे हम कह सकते हैं ऐड एंड असाइन। माइनस इक्वल टू, यानी कि सब्ट्रैक्ट एंड असाइन। मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू, मतलब मल्टीप्लाई एंड असाइन। डिवीज़न इक्वल टू, यानी डिवाइड एंड असाइन। मॉड्यूलस इक्वल टू, मतलब मॉड्यूलस एंड असाइन। यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। इंटीजर a इक्वल टू 10, जहाँ पर मैंने एक ऑपरेशन परफॉर्म किया है ऐड एंड असाइन का। a प्लस इक्वल टू 5, जो कि यूज़ होता है a की जो वैल्यू है उसमें 5 को प्लस करने के लिए। यहाँ पर मैंने सी आउट के साथ a को प्रिंट किया है, जहाँ पर हमारे पास आउटपुट आएगा 15। मतलब a की जो वैल्यू प्री डिफाइन हमने लिखी है 10, उसमें 5 को प्लस करेगा, जिससे हमारे पास आउटपुट आएगा 15।
फिफ्थ ऑपरेटर का टाइप है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट ऑपरेटर। यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज़ होता है डबल प्लस साइन के साथ, जिसका मतलब है ऐड 1, यानी कि हमारे पास जो भी वैल्यू होगी उसमें एक वैल्यू प्लस होके हमारे पास आउटपुट आएगा। सेकंड है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो कि यूज़ होता है डबल माइनस साइन के साथ, जिसका मतलब है सब्सट्रैक्ट 1, यानी कि जो भी हमारे पास वैल्यू होगी उसमें से एक वैल्यू माइनस होके हमारे पास आउटपुट में आएंगी। यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं, इंटीजर x इक्वल टू 5। यहाँ पर मैंने x प्लस प्लस किया है, यानी कि यहाँ पर मैंने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज़ किया है, जिसका मतलब होता है x बिकम्स टू 6। x की वैल्यू प्लस होके आएगी। यहाँ पर x इक्वल टू 5 है, इट मीन्स हमारे पास आउटपुट आएगा x इक्वल टू 6। सेकंड मैंने यहाँ पर लिया है माइनस माइनस x, यानी कि डिक्रीमेंट ऑपरेटर, जो हमें आउटपुट देगा x बिकम्स 5 अगेन, यानी कि जो भी हमने वैल्यू 6 प्रिंट की थी x की, उसमें से एक वैल्यू माइनस होके हमारे पास आउटपुट में आएगी, जो फिर से 5 हो जाएगी। सिक्स्थ एंड लास्ट ऑपरेटर का टाइप है कंडीशनल, यानी कि टर्नरी ऑपरेटर। इसको शॉर्ट इफ एल्स भी कह सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक सिंटेक्स लिखी है, जहाँ हमें फर्स्ट कंडीशन को डिफाइन करनी होती है, उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क साइन, और यहाँ पर लिखा है वैल्यू इफ़ ट्रू। जो भी वैल्यू ट्रू होगी वो हमें यहाँ पर डिफाइन करनी है, और सेकंड जो वेरिएबल होगा वो हमें रिप्रेजेंट करेगा फॉल्स वैल्यू को, मतलब वैल्यू इफ़ फॉल्स यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी। यहाँ पर आप एक एग्जांपल देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने इंटीजर a इक्वल टू 10 और b इक्वल टू 5 ऐसे दो वेरिएबल और उसके वैल्यूज़ डिफाइन की हैं। सी आउट के साथ हमने कंडीशनल ऑपरेटर को यूज़ किया है। a ग्रेटर देन b वाली कंडीशन दी है, जिसका मतलब है a की जो वैल्यू है 10 वो b की वैल्यू है 5, उसके साथ कंपैरिजन होगा, और अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हमें f का जो वेरिएबल की जो वैल्यू है वो आउटपुट में आएगी, और अगर फॉल्स है तो b की वैल्यू आउटपुट में आएगी। यहाँ पर कंडीशनल ट्रू है, इसलिए हमारे पास आउटपुट आएगा 10, यानी कि a की वैल्यू यहाँ पर दी जाएगी, जो कि है 10। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे सभी ऑपरेटर्स कंप्लीट होते हैं। ये थे C++ के सबसे इम्पोर्टेंट ऑपरेटर्स। हर ऑपरेटर का अपना एक रोल होता है, और ये प्रोग्रामिंग के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स भी होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में C++ के नए टॉपिक के साथ।